सर के नीचे आई। बड़ी ही मुश्किल से अली की बेटी ने सर उठाया और उठाकर कहा, मुस्लिम तेरी शहादत का दुख बड़ा है, लेकिन सोच जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी बहन में हाथ फंसे गर्दन आ गए। मुस्लिम मुझे तेरी शहादत का दुख बड़ा है, हमारे पास इतना वक्त नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता, जब तू मदीना से चला था तू तन्हा नहीं आया था, तेरे साथ मेरी जोड़ी थी और मेरा मोहम्मद और इब्राहिम कहां पे है? या सैयदा, जो बता सर पे मातम कर सके सर पे हाथ हमारे। बाबा शहीद हो गए, दोनों शहजादे। हाकिम वक्त ने ऐलान किया, खबरदार कोई रात के फेरे में गली बाजार में नहीं आए, जो नजर आया उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। बताओ मुस्लिम के बेटों को किसने पनाह देनी थी? जो बड़ा भाई था ना, बड़ा भाई, बड़े भाई ने छोटे का हाथ थाम रखे, छोटा सहमा हुआ। रात की तारीकी में, अंधेरे में दोनों भाई कूफा के एक गली के मोड़ से गुजर रहे थे। छोटे भाई का पांव टकराया, गिरा। उसने कहा, भैया बाबा की खुशबू आ रही है, भैया बाबा की खुशबू आ रही। रात का अंधेरा था। जब बड़े भाई ने देखा ना, मुस्लिम का लाशा था, साथ सर नहीं था। छोटे को जल्दी, छोटा जमीन पे गिरा था, छोटा जमीन पे गिरा। बड़े भाई ने जब लाशा बाबा का देखा ना, जल्दी से छोटे को उठाया। खुदा की कसम, जब किसी घर में जनाजा पड़ा हो ना, किसी का बाप मर जाए, उसका छोटा बेटा या बेटी हो, घर में चारपाई पड़ी हो, जनाजा मौजूद हो, छोटा बच्चा जिसमें अभी शाउर नहीं आया हो, वो अपनी माँ के पास आके कहता है, अम्मा बाबा को क्या हुआ है? बाबा आंखें खोलते क्यों नहीं? तो घर के बड़े क्या कहते हैं, आओ तुम्हें, वो तुम्हारे चाचू तुम्हें कोई चीज ले देते हैं, तुम्हें दुकान पे ले जाते हैं, ताकि बच्चे के दिल पे असर ना हो, बच्चे का दिल कमजोर होता है। छोटा गिरा, उसने कहा भैया खुशबू आ रही है। बड़े ने बाप का लाशा देखा, छोटे जो छोटा था जमीन पे था, बड़ा झुका, उसने झुक के छोटे भाई को सहारा दिया। बाबा का लाशा देखने नहीं दिया, यूं सीने से लगाया। अब मुझे जो देखेगा गिरिया वो करेगा, सीने से लगाया। महसूस करो, कूफा की गली, रात का अंधेरा, बाप का लाशा, सीने से लगाया। जो उसकी दाईं आंख थी, बड़े भाई ने उस पे हाथ रखा, कहा जल्दी से चल के सिपाही ना आ जाए। दोनों भाई इस तरह चल रहे थे जैसे लाशों को जानते ही नहीं। पूछो सैयद अली आबिद, क्या कूफा में मुसलमान नहीं थे? दफन करने का रिवाज नहीं था? ये रात के अंधेरे में मुस्लिम का लाशा कूफा की गली में क्या कर, किसी ने दफन नहीं किया। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई मातमी, कोई मेहमान इंतकाल कर जाए, ना पता चले कहां से आया, इसका वारिस कौन है। तो सारे मोमिनीन मिलकर क्या करेंगे? फूल शाह जी कहेंगे इमाम बारगाह हमारी है, मैं गुस्ल का इंतजाम करता हूँ, बाकी शाह जी के कफन मैं ले आता, तालिब शाह जी की कब्र मैं बनवा देता हूँ। ये क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि मोमिन था, आजादार था, अली का चाहने वाला था, नबी का कलमा पढ़ने वाला था। मुझे इज्जत रसूल की कसम, जब मुस्लिम को दारुल खलाफा की छत से फेंका गया ना, तो एक रावी कहता मैं सोच रहा था कोई बंदा ऐलान करके कहेगा मार तो इन्होंने पहले दिया, वो कहेंगे कब्र हम बना देते हैं, गुस्ल हम दे देते हैं, कोई कहेगा कफन मैं ले आता हूँ। रावी कहता इन हरामजादों ने ऐलान किया रस्सियां ले आओ, ये रस्सियां लेकर आए, इन्होंने मुस्लिम के लाशे के पांव के साथ रस्सियां बांधनी शुरू की। ये बगैरत घोड़ों पर बैठ गए। मुस्लिम का लाशा कभी कूफा की किसी गली में, कभी किसी बाजार। या सैयदा,
सदा बुलंद करो बीबी तो कहीं आप पे राजी हो जाए। छोटे छोटे भाई को सीने से लगा के रात के अंधेरे में बड़ा भाई चल रहा। अचानक एक घर का दरवाजा खुला। एक अली बिन अबी तालिब की चाहने वाली थी, मौला हुसैन की चाहने वाली। उसने देखा हाथ में वक्त ऐलान किया, कोई गली बाजारों में आए ना रात के वक्त, वरना सर काटो कि किसके बच्चे हैं जो रात के इस पहर में गली में फिर रहे। इसने रास्ता रोका। मंजर याद है ना, बड़े भाई ने छोटे को सीने से लगा रखा। उस माई ने रास्ता रोका। उसने कहा किसके बच्चे हो, तुम्हारा घर कहां पे, तुम्हारा बाप कहां पे। जो बड़ा भाई था ना, उसने छुपाने की कोशिश की, क्योंकि जिनका बाप मारा गया था ना, मुसलमानों ने खत लिख के बुलाया था। बड़े ने छुपाने की कोशिश की। जो छोटा सीने से लगा था, उसके लब खुश्क थे। सूखे हुए लबों से आहिस्ता आहिस्ता आवाज आई, हम हाशमी हैं। हाशमियों का नाम आया। माई तड़प के रह गई। उसने बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है। छोटा भाई तड़प के कहते हम मुस्लिम के बच्चे हैं। और हमारे बाबा को और कूफा के मुसलमानों ने मार दिया। और कूफी होके बाद या सैयदा, या सैयदा। दोनों शहजादों के हाथ थामे। घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपकी कमीज, मैं आपकी खादिमा, मैं नौकरानी, मेरे आका के बेटे जल्दी खा रहे। जब नाम सुना इतना, दोनों शहजादे चले, घर में आए, जैसे हवेली में आए। आप लफ्ज महसूस कीजिएगा। एक मिसाल दूं ताकि हर बंदा गिरिया कर। आप कभी अल्लाह ना करे किसी की मां मर जाए, जिनकी मां दुनिया से चली गई है ना, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। ये फिक्रा वो समझेंगे। जब आप किसी के घर मेहमान जाएं या किसी भी जगह चले जाएं, कोई ऐसी चीज खाने वाली आपके सामने आ जाए, आप उसे खाएं, तो खाने के बाद एक मर्तबा आप महसूस करेंगे कोई चीजें ऐसी होती हैं, आप फौरन कहेंगे बिल्कुल ऐसा खाना हमारी मां बनाती थी, जो अब दुनिया में नहीं रही। आप रोएंगे, अपनी मां को याद करेंगे। ये जो मोमिना औरत थी ना, इसने देखा छोटे शहजादे के सर में खाक है। इसने बड़े ही प्यार के साथ छोटे शहजादे के सर पे हाथ फेरना शुरू किया। छोटे ने रोना शुरू कर दिया। माई कहती है मेरे शहजादे, कोई गलती होगी कहीं से, कोई कोताही कर दी, रोते क्यों है? ना कोई गलती नहीं की। जब तूने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे अपनी मां रुकैया याद आ गई। और हमारी मां कहां पे है? और हमारा मामू अब्बा। खत्म कर दूं, खत्म कर छोड़ दूं। खुदा की कसम आपने बर्दाश्त नहीं करना। रात का वक्त आया, बस समेट ले। इसका शोहर बड़ा जालिम था, ये हारिस आया। रात के वक्त से बच्चे की रोने की सदा आई। इसने कहा हमारे घर में कोई बच्चा नहीं। उसने कहा सो जा, तेरा बहन है। उसने कहा नहीं, मुस्लिम के बच्चों को तलाश कर। हाकिम ने बड़ा इनाम रखे, तू अली की चाहने वाली, कहीं ऐसा ना हो मैं सारा दिन मुस्लिम के बच्चे तलाश करता रहा, वो मेरे घर में मौजूद हो। उसने कहा तेरा बहन था बहुत बड़ा बगैर। उठा, कमरे की जाने बढ़ा, रिवाज छोड़ा सा, ताला तोड़ा, अंदर गया। अंधेरा था। इसने हाथ बढ़ाए, किस्मत बीबी रुकैया की जोड़ी की। इसने हाथ बढ़ाए, इसके हाथों में दोनों शहजादों की जुल्फे आ गए। मैंने सैयदा मदद कीजिएगा। मैंने आज तक मिंबर से जब इन दोनों शहजादों की शहादत पढ़ी,
मैंने सख्त मुसाहिब नहीं पढ़ा, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या तूफान बरपा है। बीबी रुकैया मेरी मदद करना, जितने मातमी है मुझे माफ करना, अगर दिल दुख जाए सैयद समझ के माफ कर देना। जब इसने जुल्फों को थाम लिया था ना, ये सीढ़ियां उतर रहा था, बड़ा भाई कहता है इस बगैरत ने मेरी आंखों के सामने छोटे की जुल्फों को थाम रखा था। इस हरामी ने दीवार के साथ मेरे भाई का सर मारा, मेरे भाई का सर फट गया, इसने सीढ़ियों से नीचे गिराया। छोटा रोकर कहता है भैया मुझे इतना बता, जिसके नामों का नाम अब्बास हो उसके भांजों का हाल ये होगा। या सैयदा जल्दी न करना, मुझे 2 मिनट और पढ़ने दो, सिर्फ 2 मिनट और पढ़ूंगा। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा जब मैं कहूं तबूत ले आओ, तब लेकर आना, जल्दी न करना। बगैर शुभ का वक्त इंतजार करने लगा। अभी ईद गुजरी है, इसे सहारा दो, कोई रोको या इसे थाम कर। सुबह का हुआ वक्त सारे गवाह, अभी हाल में ईद गुजरी, कुर्बानी की, गोश्त खाया। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जब उनके पास कुर्बानी की चीज आती है ना, कोई बकरा ले आए, कोई गाय ले आए, कोई चीज ले आए, बच्चे सारा दिन उस कुर्बानी के जानवर के साथ खेलते हैं। सुबह का वक्त होता है, वो कहते हैं माँ के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, हम ये बकरा लेके बाहर चले जाएंगे, हमारे दोस्त देखने आए। वो उसकी रस्सी थामते, सारा दिन बच्चे गलियों में फिरते, अपनी अपनी कुर्बानी लेकर। रखो कुरान मेरे सर पे, इससे ज्यादा मुसाहिब नहीं होते। किस किस दुख को याद करके रोया जाए। तारीफ कहती रिवायत के शुभ का हुआ वक्त, कूफियों के दरवाजे खुले, घरों से बच्चे बाहर आए, उनके हाथों में रस्सियां थी, रस्सियों में जानवरों के गले थे। जब हारिस का घर के दरवाजा खुला ना, इसका दरवाजा खुलना था, ये बगैरत घर से बाहर आया, इसके हाथ में रस्सी थी, लेकिन रस्सी में कुर्बानी के जानवर नहीं, बीबी रुकैया के बच्चों के गले थे। या सैयदा, या सैयदा, इसने कहां पे जाके शहीद किया? फुरात के किनारे। सिपाही था, घोड़ा लेकर आया, इसका कद बड़ा था, ये घोड़े की पुष्ट पे आया। जिसका कद तवील होना, बड़ा कद हो, जब घोड़े की सीट पे बैठ जाए उसका कद मजीद बड़ा होगा। शहजादों का कद था ही कितना, पूछो मुझसे अली आबिद क्या इसने कुछ सवारी मंगाई? फुरात के किनारे जो लेके जाना शहर से, कोई सवारी मंगाई, कोई घोड़ा मंगाया कि दोनों को बिठा कर फुरात के किनारे साथ ले जा? नहीं। दिल दुखे तो माफ करना, ये घोड़े की जीन पे आया, कद इसका बड़ा था, जब घोड़े की जीन में बैठा कद और बड़ा हो गया। इस हरामी ने घोड़े पर बैठ के झुकना शुरू किया, इस हाथ से छोटे की जुल्फें पकड़ ली, दूसरे हाथ से बड़ी की जुल्फें पकड़ ली, ये हाथों को बुलंद करता हुआ आया, शहजादों के पांव जमीन से उठते हुए आए। रिवायत कहती फुरात के किनारे तक मुस्लिम की जोड़ी ना ज़मीन पे थी ना जमीन पे थी। बड़ा रोकर कहता बगैरत हया कर, मेरे बाल पकड़ी रख, छोटे को छोड़ दे, और मेरी माँ ने इसे बड़े लाड से पाला। या सैयदा, या सैयदा, मैं छोड़ने लगा, खत्म करने लगा, समेट ली गुफ्तगू। हर अज़ादार रो पड़ा, हर बंदे ने मातम काट ली, ये तलवार तेज करने लगा। इसने कहा कुर्ते उतार। जो बड़ा शहजादा था ना, उसने कुर्ता उतारा। ये नौजवान नहीं समझे, जिनकी शादी हो चुकी है, जिससे अल्लाह ने औलाद अता की, वो बाप को माँ समझे। बच्चा छोटा हो ना, माँ उसे अगर वो कुर्ता बना के दे दे जिसके दुकमे लगे हो, ये बटन को दुकमा भी कहते हैं, ये बटन लगे हो, तो जो बटन वाला कुर्ता होता है ना, माँ बटन खुद खोलती खुद बंद करती है, क्योंकि बच्चे से बटन बंद होते नहीं। क्या अगर वो कुर्ता हो जिसके दुकमे बटन हो ही ना, बच्चा वो कुर्ता पहन लेता है। जो बड़ा शहजादा था ना, उसने दुकमे खोले, कुर्ता उतार लिया।
जो मुझे देखेगा रोएगा वो। गिनना शुरू करो। ये दुखमा लगा, कितना वक्त लगा? 2 सेकंड नहीं लगे। जब इस हरामी ने का कुर्ते उतारो, बड़े ने कुर्ता उतारा लाहौर वालों, छोटा सहमा हुआ खड़ा था, उसने कहा कुर्ता उतार। छोटा सहम के बड़े भाई की तरफ देकर कहता भैया मेरा कुर्ता अम्मा उतारा करती थी और मेरी